एंड पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है और उसका प्राइस जो है आपको किस तरीके से एंटर करना है। और अभी आप लोग मीशो का पेज देख रहे होंगे, इस पे काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। जस्ट मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं शूज पे क्लिक करता हूँ, तो एक सिस्टमैटिक वे तरीके से ये चीज अपलोड है। आप लोगों को इमेज दिख रही कि शूज है और इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। इसके बारे में टाइटल भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है और साइजेस भी आपको अलग अलग साइजेस में प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ और डिटेल्स लेना चाहते हो तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में देखेंगे कि पहले जो आपने मीशो सेलर अकाउंट क्रिएट किया, अब उस पे किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, इमेज किस तरीके से आप लोग अपलोड करोगे और कितनी जीएसटी आपको पे करनी है। तो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए हम मीशो एप्लीकेशन का यूज करेंगे। अब आपका जो डैशबोर्ड है मीशो का ओपन हो चुका है। आपको नीचे अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, अपना फोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाने वाला है। तो सबसे ऊपर शो हो रहा है गो टू सप्लायर हब और उसी के सामने आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जस्ट आपको इस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड शो होगा, सिंपली से आपको इसे कट कर देना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बट आपको नीचे मेन्यू का ऑप्शन शो रहा होगा, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका जो नेम है ऊपर की तरफ आपको शो होगा और आपको इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैटलॉग अपलोड, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब हम जिस भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसकी 4 से 5 इमेजेस क्लिक कर लेनी है एचडी फोटो। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स आ चुके हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करेंगे और कुछ एडिशनल डिटेल्स डालनी है और उनके वेरिएंट्स को ऐड करना है। तो 4 स्टेप में आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो बहुत आसानी से। सबसे पहले आ रहा है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करिए। तो आज जो मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ डाटा केबल की सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली से आप अपने प्रोडक्ट का नेम भी एंटर कर सकते हैं अगर आपको कैटेगरी नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डाटा केबल लिखा, तो यहाँ पे आ गया केबल्स इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जो कि मोबाइल एसेसरीज के लिए, चार्जेस के लिए। सिंपली से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी तो अब हमें एक प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है। जस्ट मैं यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूंगा और इमेज अपलोड करने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं कि आपकी इमेज एकदम क्लियर होनी चाहिए और उस पे लोगो वगैरह कोई नहीं होना चाहिए। और आप एक से ज्यादा इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली से आप इमेज को पहले क्लिक करके रख लेना एंड उसके बाद अपनी गैलरी वाले बटन पे क्लिक करके उसमें से अपनी फोटोज को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जो नेम है वो चीज आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा केबल एंटर कर दिया। और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे कपड़े वगैरह है या फिर कोई टॉयज वगैरह है तो उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मेरी डाटा केबल थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चार्जिंग पर्पज के लिए और डाटा ट्रांसफर के लिए, फोन्स के लिए भी है एंड कंप्यूटर्स के लिए भी है। एंड उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप हमारा ऐड प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, बेसिक डिटेल्स पे। तो अब हमें अपने प्रोडक्ट का वेट यहाँ पे डालना है कि कितना वेट हमारी डाटा केबल का है। तो अप्रोक्स जो उसका वेट है 10 ग्राम यहाँ पे होने वाला है। और चार्जेबल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाँ ये चार्जिंग पर्पज के लिए है, यस हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जेनरिक नेम क्या है यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों के लिए, लैपटॉप के लिए भी एंड फोन के लिए भी है, तो हम सिंपली केबल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इंक्लूडेड कंपोनेंट्स आ रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके साथ कोई और कंपोनेंट है तो नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली केबल। और उसके बाद हमें नेट क्वांटिटी एंटर करनी है। इस पे हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एक यूनिट पे एक ही पीस सेल कर रहे हैं, तो एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके पावर सोर्स क्या है इस पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका पावर सोर्स बैटरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो हम डुअल पावर पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोडक्ट की लेंथ जो है हमें सेंटीमीटर में एंटर करनी है और प्रोडक्ट की विड्थ भी है जो हमें सेंटीमीटर में एंटर करनी है। तो प्रोडक्ट की लेंथ तो 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से हो गया 150 सेंटीमीटर। और उसकी विड्थ की बात करें तो लगभग 5 mm है, तो हम यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हमारे सामने वोल्टेज आ रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो वोल्टेज की रेंज जो है 10 से 20 वोल्ट तक होती है, तो हम रैंडम 12 वोल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है वारंटी पीरियड, तो इस केबल पे कोई वारंटी तो देखिए देता नहीं है, तो हम सिंपली से यहाँ पे नीचे नो वारंटी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई वारंटी को सिलेक्ट करता है तो नीचे वारंटी टाइप आता है कि किस टाइप की आप वारंटी दे रहे हैं, ऑन साइट पिकअप की या रिपेयर की या रिप्लेस की। तो हमारे पास तो कोई वारंटी नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने साइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज फ्री साइज में अवेलेबल है। डन वाले बटन पे हम जस्ट क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आता है मेन ऑप्शन प्राइस एंड टैक्स डिटेल।
हमें जो डाटा केबल पड़ती है वो 50 रुपए की है, बट हमने यहाँ पे 99 रुपए उसका प्राइस एंटर कर दिया। और अगर रॉन्ग और डिफेक्टिव होती है तो हम वो 80 रुपए में सेल कर देंगे। और इसकी एमआरपी की बात करें तो हम यहाँ पे 199 एंटर कर देते हैं। तो अब कस्टमर प्राइस जो पड़ेगा वो 99 प्लस 106 रुपए पड़ेगा, क्योंकि हमने जो प्राइस डाला वो 99 और मीशो जो शिपिंग का चार्ज कर रहा है कस्टमर से वो 106 रुपए चार्ज कर रहा है। अब जो एक प्रोडक्ट हमारा बिकता है तो हमारे बैंक में कितने रुपए आएंगे, वो आने वाले 79.72, अप्रोक्स 80 रुपए हमें मिलेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करके मैं आपको और चीजें समझा देता हूँ कि जीएसटी जो है हमारा 19 रुपए कट रहा है और टीडीएस जो है हमारा 21 पैसे कट रहा है। तो जीएसटी भी जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कट कर लेते हैं, आपको कोई भी टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल एंटर करनी है कि जो प्रोडक्ट आप जिनसे बाय कर रहे हो की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी। सबसे पहला है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो जस्ट हम इंडिया के प्रोडक्ट को ही सेल करते तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम आ रहा है तो हम यहाँ पे डालेंगे पीवी इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरर का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद जो भी इस आइटम को पैक करता है उसका नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपको शो रहा है पैकर नेम। और नीचे भी कुछ डिटेल्स दी गई हुई है, जैसे पैकर का एड्रेस क्या है, पैकर का पिन कोड क्या है, नेम क्या है और इंपोर्टर का एड्रेस क्या है। तो हम इस पे टिक कर देंगे सेम एज मैन्युफैक्चरर डिटेल। इस पे हमने इसलिए क्लिक करा क्योंकि ये सारी डिटेल जो थी सेम थी। एंड उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और एक बात आप और चीज समझिए, जैसे कि मेरा डाटा केबल प्रोडक्ट है तो मुझे कम इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ रही है। अगर आप यहाँ पे कपड़े वगैरह ऐड करें तो उसमें कुछ और तरीके से आ सकता है, जैसे कि कितने कलर्स हैं इसके अंदर, कितने साइजेस हैं, या फिर किस तरीके का फैब्रिक है। तो आपको अपने हिसाब से इसे फिल करते रहना है। अब स्टाइल कोड आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसको आपको अपनी तरीके से बनाना है। जैसे कि मैं सेल कर रहा हूँ डाटा केबल, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा DC। और कितने रुपए का मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 99 का। तो ये मेरा स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी होगी है। आप भी इस तरीके का यूज कर सकते हो। और कलर की बात करें तो हमारे पे डाटा केबल जो अवेलेबल है सिर्फ व्हाइट कलर में अवेलेबल है। और मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर है जो देखने को नहीं मिल रहा, तो जस्ट हम सर्च कलर पे क्लिक करेंगे एंड व्हाइट यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमें शो हो गया, जस्ट हम व्हाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब टाइप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो किस टाइप की हमारी जो डाटा केबल है, तो वो टाइप C डाटा केबल है। इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अब मटेरियल को सिलेक्ट करना है, तो मटेरियल हमारा रबर है और आगे से मेटल है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब केबल की लेंथ जो है हमारी 1.5 मीटर है, तो हम यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप आ चुका है ऐड वेरिएंट। और इन्वेंट्री का मतलब होता है आप पे कितना स्टॉक्स पड़ा हुआ है। अब मेरे पास 100 डाटा केबल पड़ी हुई है और जैसे जैसे बिकती जाएंगी और जैसे 10 पीस रह जाएंगे तो ये ना हमें शो भी करता रहेगा कि 10 पीस रह गए हैं। अब जब सारे बिक तो आउट ऑफ स्टॉक जो है हमारा प्रोडक्ट शोने लग जाएगा। तो 100 पीस में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे SQID मांग रहा है, तो जो चीज हमने प्रोडक्ट आईडी डाली है सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी एंटर कर देनी है। अब ये चीज हमें ना, जैसे कोई ज्यादा प्रोडक्ट एंटर करता है तो ये मीशो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपकी DC/99 प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो इसको आप फिर से रीस्टॉक कर लीजिए। अब जिसने इतने सारे प्रोडक्ट ऐड करे हुए उसे क्या पता लगेगा जब वो नेम से सजेस्ट करेगा, बट वो कोड एंटर करेगा तो उसे पता लग जाएगा। अभी हम यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर देंगे तो अब जो है हमारा प्रोडक्ट है रिव्यू के लिए चला जाएगा। बट उससे पहले आपको हर एक चीज फिर से ध्यान से यहाँ पे रीड कर लेनी है। एडिट वगैरह करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हो। और उसके बाद आपको सब कुछ सही लगे तो नीचे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना। तो आपका जो ये कैटलॉग है सबमिट हो चुका है। अब क्या होगा, क्वालिटी चेक है जो इन प्रोग्रेस है। अभी जो है आपकी क्वालिटी चेक करेंगे वो, और 24 घंटे इसमें लगते हैं। एंड अब मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूं, तो यहां से हम बैक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका 24 घंटे के बाद प्रोडक्ट जब लाइव हो जाएगा तो वो ना लोगों के सामने शो होने लग जाएगा। अगर कोई इस पे ऑर्डर करता है तो आपको नीचे ये ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे किसी ने एक ऑर्डर किया तो आपको यहाँ पे सब कुछ शो होगा। जैसे कि ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पेंडिंग के अंदर जितने भी ऑर्डर होंगे जिस भी प्रोडक्ट का, जैसे हमने डाटा केबल यहाँ पे अभी स्टॉक में लगाई है तो यहाँ पे डाटा केबल लिखा हुआ आ जाएगा और जितने ऑर्डर आएंगे उसके सामने शो होगा। जैसे कि 99 ऑर्डर है या फिर 10 ऑर्डर है तो उसको ना हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब आप एक्सेप्ट कर दोगे तो वो रेडी टू शिप में चला जाएगा। अब रेडी टू शिप में चला गया तो आपको लेबल प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, अगर आप लोगों के पास अभी प्रिंटर वगैरह नहीं है, अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लोग उसकी PDF बना के बाहर कहीं से आप लोग निकलवा सकते हैं। लेबल कोड है उसके साथ आप लोग अच्छी तरीके से पैक कर देंगे और यहाँ से फिर से आपको टिक कर दोगे तो वो शिप्ड में पहुंच जाएगा।
और उसके बाद जो मीशो के डिलीवरी एजेंट्स हैं वो आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर से ले जाएंगे और कस्टमर तक डिलीवर कर देंगे। तो अभी भी काफी सारी चीजें रह गई है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट लाइव हो रहा है और वो लोगों के सामने शो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को एड्स लगानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच है आपके प्रोडक्ट की लोगों तक जाए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो भी ज्यादा लंबी हो चुकी है।